गुना में दलित दंपत्ति की बेरहमी से पिटाई का वीडियो अब तक कई बार देख चुके होंगे आप। अफसोस जता चुके होंगे, अपना गुस्सा भी जाहिर कर चुके होंगे, लेकिन यह श्याम बेनेगल की किसी आर्ट मूवी का हिस्सा नहीं है कि जिसे देखकर भुला दिया जाए। अधमरे पिता पर बिलखते बच्चे, लाठियों से अपने पति को बचाती बेबस पत्नी और किसी मनोरोगी की तरह हड्डियों के ढांचे जैसे शरीर पर लाठियां चलाती पुलिस हकीकत है उस दुनिया की जिसमें हम रहते हैं। यह तस्वीर पहली नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि हर बार पुलिस की बर्बरता का शिकार कोई मजबूर ही क्यों होता है। किसी हाई प्रोफाइल अपराधी को आपने पुलिस के हाथों ऐसी बेरहमी से पिटते देखा है कभी? मैंने नहीं देखा दरअसल, इसलिए पूछ रहा हूं। कभी कभी देखा है कि काले कारनामे करने वाले किसी बड़े रसूख वाले व्यक्ति या किसी बड़े राजनेता पर खाकी ने ऐसे लाठियां भांजी हों? सवाल यह है कि पुलिस की लाठी भी आदमी की हैसियत देखकर मचलती है क्या? एसपी और कलेक्टर के तबादले, क्या इतनी सजा काफी थी? गरीबों पर अपनी कुंठा निकालते इन मनोरोगी पुलिस कर्मियों को इलाज की सख्त जरूरत है। जरूरत है कि इन्हें दोबारा ट्रेनिंग दी जाए, सिखाया जाए कि देशभक्ति और जनसेवा जुमला नहीं है, शपथ है खाकी की। गुना से निकलकर आज पूरे देश में सियासत का मुद्दा बन चुका है ये मामला। राहुल गांधी से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती तक अफसोस जता चुके हैं। शिवराज सरकार ने हाई पावर एक्शन कमेटी बनाई और कांग्रेस का भी जांच दल गुना का दौरा करने कल जा रहा है। सियासी नफे नुकसान देख लेने के बाद खत्म हो जाएगा ये मामला भी, लेकिन सिस्टम पर सवाल तो बना रहेगा और जवाब भी देना होगा। लेंगे जवाब, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। फिर देखिए ये वीडियो। पहले इन बच्चों को देखिए जो हालात से घबराकर कीटनाशक पी चुके अपने पिता से लिपटकर बिलख रहे हैं। फिर जानवरों से भी बेरहम इन पुलिस कर्मियों का बर्ताव देखिए जो जहर पीने के बाद अधमरे हुए इस दंपत्ति पर लाठी बांध रहे हैं। मजबूर किसान को जूते से धकेलते ठसक देखिए इस सिपाही की कि जैसे इसके कदमों में इंसान नहीं जानवर पड़ा है। गुनाह भी सुन लीजिए इस दंपत्ति का। पुलिस से पिट रहे इस परिवार ने 2 लाख का कर्ज लेकर बटाई पर यह खेत लिया था जो एक कॉलेज की जमीन का हिस्सा था। पहले पुलिस ने खेत में जेसीबी चलाई, फिर इन्हें रौंद डाला। कर्जा के लिए कितना कर्जा चढ़ गया आपकी? 3 लाख। अब कैसे चुकाएंगे आप? तो अब करके चुकाएंगे, सरकार देगी नहीं, हम मौत दवाई पीएंगे और मरेंगे। वीडियो वायरल होने के बाद जैसा कि होता है ग्वालियर रेंज के आईजी, कलेक्टर, एसपी हटा दिए गए। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव उस आदेश की कॉपी भी है जो बताती है कि लापरवाही कहां-कहां हुई। एसडीएम शिवानी गर्ग ने अतिक्रमण हटाने का ऑर्डर दिया, लेकिन क्या टीम को ही इसकी जानकारी नहीं दी गई थी? एसपी तरुण नायक को अपना तबादला हो जाने के बाद इस मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की याद क्यों आई? बाकी गुना से निकलकर कैसे देश भर की सियासत में ये मुद्दा छाया, बीएसपी सुप्रीमो मायावती से लेकर राहुल गांधी के ये ट्वीट भी देख लीजिए। उनके यहाँ अपराधी पकड़े ही नहीं जाते, संरक्षण दिया जाता था। यहाँ तो तत्काल कार्रवाई होती है, कोई कितना भी बड़ा अफसर हो अगर लापरवाही करेगा तो नाप दिया जाएगा। 2 बड़े अधिकारी जिले के डीएम, एसएसपी को हटा दिया गया। उनको हटाने के पहले जरा इसका पता लगाना चाहिए था कि आखिर ये क्यों हुआ, किसके आदेश से हुआ और किसने किया। सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद आम आदमी पर अपनी अकड़ दिखाने का ये दूसरा मामला भिंड का है। लाहौर में 8 महीने से अधूरे छूटे हैंडपंप के काम के संबंध में एक किसान ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। महीने भर बाद पीएचई विभाग से जो जवाब आया उसमें लिखा था कि शिकायतकर्ता पागल है, मिर्गी के दौरे आते हैं उसे, हैंडपंप खराब नहीं है, इसका दिमाग खराब है। उसमें जी लिखा है कि शिकायतकर्ता कुछ पागल टाइप का, उसने हमारे मैकेनिक के कपड़े बड़े फाड़ दिए और उसको ऐसा करके वो हैंडपंप उखाड़ के उसके छाती वाती पे रख दिया, इस टाइप का जवाब उसमें किसी ने डाल दिया था। तो हम इन तस्वीरों पर शर्मिंदा होने के बजाय, अफसोस करने के बजाय कटघरे में खड़ा करेंगे उन्हें जिन पर कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी थी और जो खुद कानून को हाथ में लिए खड़े हैं। किसने दिया उन्हें ये अधिकार? जवाब तो देना होगा। गुना में विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले उनका परिचय करा दूं मैं। हमारे साथ हैं पीसी शर्मा, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं। शर्मा जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान हमने बहुत सोच समझ के तय किए, भागीरथ प्रसाद, ये पूर्व सांसद हैं, पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, बहुत अच्छे से ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं और उस इलाके के भी हैं, ग्वालियर चंबल इलाके के। भागीरथ प्रसाद जी का भी स्वागत, शर्मा जी का भी स्वागत। शुरुआत भागीरथ प्रसाद जी से ही करेंगे। भागीरथ जी, ये आप बहुत बड़े बड़े पदों पर आप रह चुके हैं, उस वक्त की ट्रेनिंग और अब की ट्रेनिंग में कोई फर्क हो गया है क्या? क्या सिखाया जा रहा है ट्रेनिंग में? इन दोनों मसलों पर मैं चाहूंगा कि आप टिप्पणी करें। क्या सीख रहे हैं अधिकारी? ये ट्रेनिंग दी जाती है IAS IPS को और अधिकारियों को, सबको दी जाती है कि हर कार्रवाई को सोच समझ करके गंभीरता से करना चाहिए। और ये ब्रिटिश लीगेसी है कि अधिकारियों में अभी भी जनता के प्रति संवेदनशीलता, गरीबों के प्रति हमदर्दी और किसी भी प्रकरण को खोजबीन करके सही निष्कर्ष लगाएं कि अपराधी कौन है। कई बार निर्दोष लोगों को आगे कर देते हैं और अपराधी पीछे छुपे रहते हैं। तो ये बड़ी दुखद घटना है, पर यह बड़ा सराहनीय कदम हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री का है कि इस घटना की खबर आते ही उन्होंने कलेक्टर SP को तुरंत हटा दिया है और एक हाई पावर कमेटी गठित की है जिसमें पूरी बात की छानबीन की जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। तो ये आज लोकतंत्र की ब्यूरोक्रेसी में जरूरत है कि लोग संवेदनशील हों, हर विषय की छानबीन करें, जनप्रतिनिधियों, गरीब वर्ग के प्रति एक सहानुभूति रख करके कार्रवाई करें, इसलिए निर्दोष लोगों को दंड न भोगना पड़े। और इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने, भाजपा सरकार ने वास्तव में कठोर कदम उठाया है और जिससे पूरे मध्य प्रदेश में सब अधिकारी सतर्क हुए हैं और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो तो इससे बड़ा कठोर कार्यवाही और हो नहीं सकती है। केवल कलेक्टर SP का ट्रांसफर होना पर्याप्त है? नहीं, कलेक्टर SP बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, पूरी जिम्मेदारी रहती है, केवल कानून मात्र नहीं होता। मैं कहना चाहूंगा कि कलेक्टर SP की जो दायित्व है केवल कानून मात्र से नहीं है, उनको हर परिस्थिति को सोच समझ करके किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, हर प्रकरण में छानबीन करके कठोर कदम उठाना चाहिए, अतिक्रमण हटाना चाहिए, परंतु उसकी छानबीन करके वास्तविक दोषी को हटाना चाहिए और हिकमत अमली से काम लेना चाहिए जी, जिससे कोई निर्दोष भाव, हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। भागीरथ जी आऊंगा, बहुत वक्त है भी हमारे पास। पीसी शर्मा जी का रुख करता हूं। शर्मा जी ये कह रहे हैं कि हटा दिया भाई कलेक्टर SP को, गंभीरता से ले लिया सरकार ने, अब और क्या चाहते हो, क्यों भेज रहे हो आप अपनी कमेटी? नहीं, जिस तरह की ये घटना हुई है कि पूरा देश हिल गया, बेआराम पिटाई और बिलखता परिवार का दर्द, मैं समझता हूं कि जो उन वीडियोस को देख लेगा, जिस तरह से दंपत्ति को मारा जा रहा था, डंडों से पीटा जा रहा था, महिला दंपत्ति के माता पिता को, बच्चों की तक पिटाई हुई, कपड़े फाड़ दिए। मैं समझता हूं जो वीडियो देख लेगा वो एक टाइम का खाना तो कम से कम नहीं खाएगा। किस तरह का ये कानून है और जो गृह मंत्री कह रहे हैं कानून का राज है। अरे कानून का राज यही है कि एक निर्दोष को आप इस तरह से मार रहे हैं। अभी आदरणीय भागीरथ प्रसाद जी जो होम सेक्रेटरी PS भी रहे हैं, मुझे मालूम है, और जब ये उस महकमे में थे तो दलितों को पट्टे दिए जाते थे। उस कांग्रेस की सरकार थी जब देवेंद्र सिंह जी, पट्टे दिए थे, ये उस समय PS होम हुआ करते थे, तो दलित एजेंडा आता था। लेकिन आज दलित और जो ऐसा परिवार, किसान है जो, ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो किसान पुत्र हैं, लेकिन किसान की और वो भी दलित किसान की अगर ये हालत हो रही है मध्य प्रदेश में, तो मैं समझता हूँ कि जंगल राज है और कहीं भी कानून का राज नहीं है। और ये कहा गया कि कमेटी, हाई पावर कमेटी बन जाएगी, वो कार्रवाई करेगी। सुना है कि 5-6 पुलिस वालों को हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये परिवार दलित परिवार था, SC का परिवार था, उन पे वो SC एक्ट क्यों नहीं लगाया?
जिस एक्ट का प्रावधान है ये इसी समय के लिए तो उसका उपयोग होता है, जो कि ऐसी कार्रवाई हुई कि सारी दुनिया देख रही है। आप सुन पाए तो क्या चाहती है कांग्रेस? आईजी हट गए, कलेक्टर हट गए, एसपी हट गए, एक सब इंस्पेक्टर और 5 लोग और, यानी 6 लोग सस्पेंड हो गए। कांग्रेस की मांग क्या है? देखिए, कांग्रेस ने तो एक्ट ले लिया। हमारी प्रवक्ता विभा पटेल जी वहां गई थी और ये परिवार ने बटाई से लिया हुआ था। इसने फसल वहां पे बोई थी और उसका जो लाखों का नुकसान हुआ, कर्ज लेकर ये बुआई की थी। उसका वहाँ 1.5 लाख रुपए नगद दे के आ गई विभा पटेल जी। तो मैं समझता हूँ इस तरह से उसकी जो सहायता की जाना चाहिए थी कांग्रेस ने की। हमारा एक दल भी जा रहा है, कल पूरी जांच करेगा। इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए। कलेक्टर, एसपी या वहाँ के जो अधिकारी है वो देख क्यों नहीं पाए? ऐसा कौन सा मामला हो गया? पहले ही जगह खाली थी, किसी दबंग ने उस पर कब्जा किया और उसके बाद इनको बटाई पे दे दिया। तो इन बेचारों की क्या गलती थी? लेकिन जब शिवराज जी की सरकार होती है तो या तो किसानों पे मंदसौर पे गोली चलती है या फिर 2 अप्रैल 2018 की घटना होती है कि जिस तरह से एससी के लोगों पे, दलितों पे खूनी आक्रमण हुआ था उस जमाने में। और हमने देखा कि कितना आक्रोश हुआ उस समय। आज पूरा मध्य प्रदेश आक्रोशित भी है और हम संसार हो गया पूरा मध्य प्रदेश कि इस तरह का राज एक बार फिर मध्य प्रदेश में आ गया है, जहाँ गरीब आदमी, जहाँ दलित आदमी, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। एक ही जगह नहीं है ये। हमने देखा एक परिवार के मंडला में 6 लोगों की हत्या हो गई। ये कानून व्यवस्था या कानून का राज कैसे है जो हमारे गृह मंत्री जी कह रहे हैं? ये जंगल राज है और मैं समझता हूं कि जब तक आपका सवाल लेके कड़े कदम नहीं उठाएंगे, आज पुलिस या प्रशासन का खौफ, ये कह रहे हैं कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं पीसी शर्मा जी के खौफ जो है वो आपका है नहीं। इन अधिकारियों को ये डर नहीं है कि यहाँ सरकार है, शिवराज जी की इमेज बहुत विनम्र और बड़े सज्जन पॉलिटिशियन के तौर पर है, इससे इनकार नहीं है। तो इनको डर नहीं है कि सीएम बैठे हुए हैं, बाकी के लोग बैठे हुए हैं, ये खुदा की तरह क्यों बर्ताव करते हैं बहुत सारे अधिकारी? भागीरथ प्रसाद जी, चूंकि आप खुद उस महकमे में रहे, लिहाजा आप बेहतर बता पाएंगे। हाँ, ये हमारे मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के जो आज मुखिया हैं बहुत ही संवेदनशील हैं और मुख्यमंत्री ने ऐसे कई प्रसंग जहां भी देखे हैं हमेशा कठोर कार्रवाई की है। आज हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी भी बड़ा मुस्तैदी से गरीबों के प्रति हमदर्दी के साथ न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं और हर जगह जहां अन्याय होता है कठोर कार्रवाई की जाती है और इसमें भी कार्रवाई की गई है। पर मैं यहाँ बताना चाहता हूं कि मैं जो 35 साल आईएएस सर्विस में रहा तो मैं किसी भी ब्यूरोक्रेट की तरह अपनी एक आरोप नहीं लगाना चाहता, पर यह बहुत परंपरा है। मैं देखता हूं इंदौर कलेक्टर के रूप में हर नेता अपनी गुमटियां कायम कर लेता है नगरीय क्षेत्र में और 100 रुपए नगर पालिका में जमा कराते हैं और 1000-2000 रुपया उससे गुमटी वाले से वसूल करते हैं ये नेता लोग। जब प्रशासन को हटाने जाता है तो गरीब पिटता है और ये नेता लोग उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इसलिए आते हैं कि ये उनको फायदा चलता रहे। इसी प्रकार मैं तो ये कहना चाहूंगा, आदरणीय पीसी शर्मा को बहुत अनुभव है, उन्होंने गरीब झुग्गियों की काफी नेतागिरी की है, तो वो जानते हैं कि वास्तव में गरीबों का बहुत शोषण होता है। जो गरीब गांव से आते हैं या झुग्गी बनाते हैं उनको कितना शोषण किया जाता है। तो ये प्रशासनिक समस्या है, तो प्रशासनिक अधिकारियों को ऊपरी बात देख करके कार्रवाई नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले आज के विषय से जुड़ा हुआ भागीरथ जी, ये वो सवाल है भिंड का। भागीरथ जी, ये मौजूद भी है विषय। भिंड में एक व्यक्ति कंप्लेन करता है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में जवाब दिया जाता है कि इसके छाती में गाड़ दो हैंडपंप। ये व्यक्ति पागल है। इतनी हिम्मत किसी की हो जाए। हम लोग तो ये मान के चलते हैं कि सीएम हेल्पलाइन यानी वहां फोन करेंगे तो शिवराज जी तक जाएगी बात। तो उस अधिकारी को नहीं पता, अभी सस्पेंड भले कर दिया लेकिन उसे नहीं पता था कि बात शिवराज जी तक जाएगी या बड़े अधिकारियों तक जाएगी। ये जो, अगर मैं कहूं थोड़ा सा शब्द सुनने में बुरा लगेगा, ये जो गर्रेटी जो है अधिकारियों की, ये जो उनकी एक हेकड़ी है, इसकी वजह क्या है? क्यों फ्री है? यही तो पूछ रहे हैं पीसी शर्मा साहब। नहीं, मैं समझता हूं अभी प्रशासन में काफी अनुशासन है, ऐसी लापरवाही नहीं है।
आप हैंडपंप का जो उदाहरण दे रहे हैं मुझे प्रकरण मालूम नहीं है। कई बार ये सीएम हेल्पलाइन से पूरी तरह स्पष्ट है, गरीब से गरीब आदमी डायरेक्ट सीएम को रिपोर्ट कर सकता है और सीएम को रिपोर्ट प्रशासन देता है। उससे केवल कंप्लेंट करने से ही लोग भयभीत हो जाते हैं और कंप्लायंस हो जाती है। ऐसा कोई प्रसंग हो सकता है जहां भिंड में ऐसी रिपोर्ट की गई है, मेरी जानकारी में नहीं है। इस तरह का उल्टा सीधा जवाब देना, लापरवाहीपूर्ण जवाब देना और समस्या का निराकरण नहीं करना, इसमें बीजेपी प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहा है और शिवराज सिंह ने ऐसे प्रकरणों में कार्रवाई की है, कोई लापरवाही नहीं हुई। तो सीएम हेल्पलाइन से वास्तव में न्याय मिला। करते दूसरे मसले पे ही करते हैं। आज हम एज ए होल बात करना चाह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का क्या एटीट्यूड है, गवर्नमेंट का कितना डर उनके ऊपर। पीएस शर्मा साहब, दूसरी घटना भिंड की जो मैंने भागीरथ प्रसाद जी को ही बताई कि एक व्यक्ति ने कंप्लेंट की कि आप हैंडपंप गाड़ के चले गए, बाकी उसमें कुछ जो इक्विपमेंट है वो लगाए नहीं। वो कह रहा है ये पागल है, इसका पूरा परिवार पागल है और इसके तो छाती में हैंडपंप गाड़ देना चाहिए। ऐसा जवाब कोई सीएम हेल्पलाइन में दे? आपकी टिप्पणी पीएस शर्मा साहब। ये सीएम हेल्पलाइन बची नहीं, ये सीएम हेल्पलेस लाइन हो गई है। मतलब ये देखिए आप कि बड़ा कोई भी पीड़ित आदमी, आम आदमी, गरीब आदमी सीएम हेल्पलाइन में केवल इसलिए वहाँ अपनी कंप्लेंट नोट कराता है कि उसकी कंप्लेंट का तुरंत निराकरण होगा। और पानी पीने की बात है, हैंडपंप अगर ठीक हो जाएगा तो उस व्यक्ति को, उस परिवार को या मोहल्ले को पीने का पानी मिल जाएगा। उस पीने के पानी में जो अधिकारी ये कह रहा है कि ये पागल है, मतलब उसके लिए उसको प्यास लगी है तो उसको पागल करार कर दिया गया कि भाई ये पागल है। पागल है और नहीं, वो कह रहा है कि इसकी छाती में हैंडपंप गाड़ दो। कह रहा है कि इससे ज्यादा जब वही छाती में हैंडपंप गाड़ दो, मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक सेंटेंस मैं समझता हूँ हो नहीं सकता कि जो आदमी पीड़ित है, प्यासा है, पानी के लिए बात कर रहा है। यही चीजें, ये कंट्रोल नहीं बचा है, इनका प्रशासन पे कंट्रोल नहीं है। ये कोरोना काल में हर तरह के कंट्रोल इनके ध्वस्त हो चुके हैं और इसीलिए या तो डंडों से पिटाई कर रही है पुलिस, या एक अधिकारी जब पानी के लिए हैंडपंप को ठीक करने की बात कहता है तो कहता है ये पागल है, उसके सीने में हैंडपंप गाड़ दो। मुझे याद है जब काफी पहले हम लोग 75 एक हैंडपंप मेरे पार्षदी क्षेत्र में था, उसमें हैंडपंप में पंप नहीं लग रहा था, तो मैंने, और उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो निकलने वाले थे भोपाल में, तो मैंने कहा कल राजीव गांधी की गाड़ी रोकूंगा और यहाँ पे बताऊंगा कि हैंडपंप नहीं लग रहा है। तो ये मान के चलिए कि रातों रात हैंडपंप लग गया। ये उस समय शासन और प्रशासन चलता था। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया हैंडपंप उनकी छाती में गाड़ दो। मैं समझता हूँ कि ये दूसरी शर्मनाक घटना मध्य प्रदेश में हुई है, भिंड में, और ये सब घटनाएं उधर ही हो रही है। गुना में हो गई, भिंड में हो गई, और एक आई शिवपुरी में 3 करोड़ की उसकी फसल जब तुल गई तो कहा कि पैसे नहीं है, तुम्हारी वापस ले जाओ ट्रालियां। तो ये इस तरह की जो चीजें हो रही, जो किसान परेशान हो रहा है, आम आदमी परेशान हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं सुनने वाला नहीं है। अगर सीएम हेल्पलाइन की ये स्थिति है तो हेल्प मिलेगी कहाँ से, मदद मिलेगी कहाँ से, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। और निश्चित तौर पर इससे मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा, क्योंकि ये सब न्यूज, ये खबर वायरल होती है, ये वीडियोज वायरल होते हैं, और जब वायरल होते हैं तो मध्य प्रदेश का जो गौरव है वो समाप्त होता है और मध्य प्रदेश की राज्य की श्रेणी उन राज्यों में आ जाती है कि बड़ा पिछड़ा राज्य है। और मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें ये 15 सालों में हुई, हमने अभी देखा। भागीरथ प्रसाद जी का एक बार करते हैं। भागीरथ प्रसाद जी, आपको लगता है कि एक बार और नए सिरे से ट्रेनिंग के अलावा हाउ टू बिहेव सिखाने की जरूरत है? ये किसी की भी सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार में भी सागर हुआ, सरकार किसी भी रही हो, ये अधिकारियों का जो एटीट्यूड है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की तरह क्यों है? क्यों अभी भी गुलाम जनता समझती है वो आम लोगों को? जो मैंने सवाल पहले भी किया कि किसी रसूख वाले को ऐसे डंडे खाते मैंने तो कभी नहीं देखा। तो एक बार आपको लगता है हाउ टू बिहेव नए सिरे से सिखाने की जरूरत है? जी नहीं, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशासनिक, हमारी सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण हो, गरीबी की अमीरी की खाई की दूर हो,
तो इसलिए प्रशासन के पास दोहरा दायित्व है। एक तो प्रशासन चलाना, दूसरा हमारी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को सुधार और लोकतंत्र के अनुकूल बनाना। ये एक चैलेंज है यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के लिए। तो संवेदनशीलता तो होना जरूरी है। ये लोकतंत्र कोई विदेशी शासन नहीं है, ये हमारे अपने लोगों के प्रति शासन है। तो ब्यूरोक्रेसी को चाहिए, कलेक्टर, एसपीओ, जितने भी अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधियों का सुने, आम आदमी की कोई शिकायत हो उसको गंभीरता से सुने, उसकी छानबीन करें और सही दोषी को पकड़ें और उसको कठोर दंड दें। जितने भी अतिक्रमण होते हैं, अतिक्रमण होने दिए जाते हैं, प्रभावशाली लोग अतिक्रमण करते हैं, उनके अतिक्रमण हटाने में देरी होती है। पीसी शर्मा साहब, ये सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है ना, गवर्निंग बॉडी की है। नहीं, गवर्नमेंट कर रही है। आप देखें, कलेक्टर एसपी को एक घटना के आधार पर ही हटा देना और जो पुलिस कर्मचारी जिन्होंने दुर्व्यवहार की शिकायत इनके विरुद्ध हुई है उनको निलंबित कर देना, ये बड़ी कार्रवाई। इससे बड़ी कार्रवाई क्या न्यायालय कर सकता है? उसके बाद छानबीन होगी, जो दोषी पाए जाएंगे। आज ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क के लिए पीसी शर्मा जी का रुख करते हैं। भगीरथ जी, पीसी शर्मा जी का क्लोजिंग रिमार्क जल्दी से। पीसी शर्मा साहब, वक्त फिसल रहा हमारे हाथ से, क्या चाहती है कांग्रेस? कब तक लड़ेंगे इस मसले को, कहां तक आगे ले जाएंगे? पीसी शर्मा जी। नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं भागीरथ प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं, वो भी उसी वर्ग से आते हैं, कि एससी एक्ट ऐसे नहीं लगेगा तो कब लगेगा? ये एससी एक्ट, अनुसूचित जाति का एक्ट, ये काय के लिए है? ये जिन्होंने ये मारपीट की उनके खिलाफ लगना था ना। और विकास दुबे को तो हम सरेंडर करा देंगे महाकाल में, बड़े आराम से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई चोट नहीं, कुछ नहीं, आया और सरेंडर कर दिया। तो मध्य प्रदेश में एक तरफ तो पुलिस ये कर रही है और दूसरी तरफ एक बिल्कुल निर्जान दंपत्ति, गरीब दंपत्ति, दलित दंपत्ति, उसकी डंडों से मारपीट कर रही। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आपने अभी कहा भागीरथ प्रसाद जी ने कि हमने झुग्गी झोपड़ी और गरीबों की नेतागिरी, हमने गरीबों की नेतागिरी नहीं की, उनकी मदद की हमेशा। और उनको आवाज सही मिले, अगर कोई दुकानदार है उससे अगर कोई वसूल रहा है तो वो वसूली खत्म हो और उसको रहे। अभी भी हमने कमला पार्क में कुछ लोग हटाए गए थे शासन प्रशासन से, अभी इसी वक्त एक हफ्ते के अंदर लड़के धरना देकर उनको उनका न्याय दिलाया है, उनको उनकी जगह मिल गई। वो न्याय की लड़ाई हमेशा हम लोग लड़ते रहे। और हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ये सोच, जिस तरह से दलित परिवार की पिटाई हुई है और उसकी फसल को उजाड़ा गया है, वो बुलडोजर से उजाड़ा गया है, इस तरह की जो सोच है, जो मानसिकता है, उसके खिलाफ हम लोग खड़े रहते हैं। कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है, वो लड़ाई लड़ती है। और इन सब चीजों में क्या करेंगे, मतलब उसके लिए क्या मांग है आपकी? उसके लिए क्या मांग है? सियासत तो दोनों चमका रहे हैं, मैं कह रहा हूं उसके लिए क्या मांग है? नहीं, पीसी शर्मा, ये सब चीजों के लिए न्यायिक जांच होना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए। नहीं तो ये जो जांच होगी उससे कुछ नहीं आ पाएगा। नहीं, मैं पीसी शर्मा जी की भागीरथ जी बात पूरी से सहमत हूं कि इस तरह के कार्यक्रम में एससी एसटी लागू होगा। यदि उसमें जांच में पाया जाता है एससी एसटी के उत्पीड़न में, तो वो केस तो लागू होगा ही। दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने गरीबों को आवास दिलाए शहरों में, ये अनुभव है सर बहुत जल्द। ये भी एक सत्य है कि गरीबों के पीछे अन्य लोग रहते हैं प्रभावशाली, जो अन्याय करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो इसी ठीक है, गरीबों के पीछे अन्य लोग रहते हैं प्रभावशाली, माफ कीजिए। वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं तमाम अधिकारियों से यह अपील जरूर करूंगा कि पावरफुल लोगों के आगे, जो रसूख वाले लोग हैं, उनके आगे पीछे डोल के उन्हें सलाम बजाने के बजाय, या बजाना हो आपका जमीर गवारा करता है तो बजाते रहिए, लेकिन इन निर्दोष और गरीब लोगों के ऊपर इस तरह से लाठियां नहीं आपकी टूटनी चाहिए, क्योंकि उसका अब खामियाजा आने वाले दौर में न केवल आपको बल्कि सरकारों को भी भुगतना पड़ता है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।